हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। माना उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 के बराबर है तथा अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 के बराबर है। मान ले कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है, तो इस बात की प्रायिकता क्या है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में कुछ इस तरह समझो। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं बेज प्रमेय की। तो बेज प्रमेय में होगा क्या? बेज प्रमेय, जैसे मैं बोल देता हूं, यहाँ पे अपने पास तीन घटनाएं हैं, E1, E2 और EA। इन तीनों में बेज प्रमेय कैसे लगाएंगे? जैसे मैं निकालना चाहता हूं यहाँ पे E1 बटा में A, तो ये कैसे निकलेगा? बराबर में हो जाएगा। E1 बटा A का मतलब ये है कि A घटित हो चुकी है, तब E1 के घटित होने की प्रायिकता, तो ये बराबर किसके हो जाएगा? देखो, सहप्रतिबंध प्रायिकता से अपने पास बेज प्रमेय आई है, तो ऊपर तो अपने पास E1 और A के एक साथ घटित होने की प्रायिकता निकालेंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे जब अपने पास E1 घटित हो चुकी है, इसको गुणा कर देंगे किसके? जब अपने पास E1 घटित हो चुकी है तो A के घटने की प्रायिकता से, और इसमें भाग दे देंगे। दो ही घटनाएं अपने पास, तो यहाँ पे बोलेंगे E1 घटित होना और यहाँ पे बोलेंगे E1 घटित हो चुकी है तो A के घटित होने की प्रायिकता। इसी तरह इसमें जोड़ देंगे E2 के घटित होने की प्रायिकता और गुणा में यहाँ पे आ जाएगा E2 घटित हो चुकी है तो A के घटित होने की प्रायिकता। अब इसके बाद देखो, सवाल में भी चलते हैं। सवाल में E1, E2 और A क्या मानेंगे? सबसे पहले मैं बोल देता हूं कि छात्र के अनुमान लगाने की प्रायिकता। यहाँ पे बोलेंगे छात्र के अनुमान लगाने की प्रायिकता। छात्र के अनुमान लगाने की छात्र द्वारा अनुमान लगाना, पहले तो मैं घटना को मानूंगा ना, तो छात्र के अनुमान लगाने की घटना, ठीक है, छात्र के अनुमान लगाने की घटना, ये मैं बोल देता हूं। तो यहाँ पे सीधा ही अपने पास, और E2 भी मैं यहाँ पे परिभाषित कर देता हूं, छात्र के उत्तर जानने की प्रायिकता, छात्र के उत्तर जानने की घटना, जानने की घटना। और देखो एक को भी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्या? सही उत्तर देना, सही उत्तर देना, सही उत्तर देना, ये मान लेता हूं। तो सबसे पहली चीज PE1 मेरे को पता है कितना है, अनुमान लगाने की प्रायिकता कितनी है? 1/4 के बराबर, तो ये 1/4 आ गया। इसी तरह सही उत्तर जानने की प्रायिकता कितनी है? 3/4 के बराबर, तो ये देखो ये 3/4 आ गया। अब उसके बाद देखो PA बटा में E1 किसके बराबर आ जाएगा? इसको समझो कि वह अनुमान लगाता है और उत्तर सही चला जाता है, तो इसका मतलब ये देखो, अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 के बराबर, ये पहले ही दे रखी है 1/4। और उसके बाद में देखो PA बटा में E2, इसका भी मतलब समझो, वह उत्तर जानता है और फिर सही उत्तर देता है। देखो अगर वह उत्तर जानता है तो सही उत्तर ही निकलेगा इसकी प्रायिकता, तो ये निश्चित घटना है ना, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 के बराबर हो जाएगी। अब देखो उसके बाद मेरे को निकालना क्या है, यहाँ पे समझ लेते हैं कि वह सही उत्तर देता है और साथ ही साथ कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, मतलब E2 ऊपर आने वाला है, ठीक है। ए तो घटित हो चुका है और E2 घटित हो रहा है, तो ये मेरे को निकालना है। तो इसके बाद इसकी देखो बेज प्रमेय से लिखते हैं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? PE2 और गुणा में आ जाएगा PA बटा में E2, मतलब E2 घटित हो चुकी है तो एक घटने की प्रायिकता, और नीचे क्या आ जाएगा? PE1 और गुणा में PA बटा में E1, ठीक है। और इसके बाद प्लस में यहाँ पे आ जाएगा PE2 और गुणा में कितना आ जाएगा? E2 घटित हो चुकी है तब ए के घटित की प्रायिकता, ये बन गया। अब इसके बाद देखो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। PE2 बटा में A1, मतलब A घटित हो चुकी है तो एक E2 की घटने की घटना, तो ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा? PE2 अपने पास 3/4 के बराबर है, और गुणा में ये अपने पास PA बटा E2 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। इसी तरह नीचे देख लेते हैं, ये 1/4 है, गुणा में 1/4 आ गया, प्लस में यहाँ पे 3/4 और गुणा में 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक की जगह मैं लिख लूं 4/4, तो यहाँ पे भी 4/4 बन जाएगा और यहाँ पे भी 4/4 बन जाएगा, मतलब कुल मिला के ऊपर तो अपने पास 12/16 बन जाएगा और नीचे अपने पास 1/16 प्लस 12/16 बन जाएगा। 16 सबका लैसे बनेगा तो ऊपर तो 12 रह जाएगा और नीचे 12 और 1 13 बन जाएगा। तो इसकी क्या प्रायिकता आ गई? देखिए, जब अपने पास ये ज्ञात हो कि उसने सही उत्तर दिया है तो उसके उत्तर जानने की प्रायिकता किसके बराबर आ गई? 12/13 के बराबर। यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।